वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे लेक्चर नंबर 3 के किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। ओके, तो फिर अब बचे हुए कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और साथ ही साथ रिलेशन भी देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। ओके, और बाकी कुछ चीज़ जो भी बचती हैं तो वो भी साथ साथ देख ही लेंगे। चलो फिर करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, राइट। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और बाकी जो है हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वो भी चेकआउट कर सकते हो। चलो पहले आप लोग क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं क्या है। देखो, द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इज द लोकस, मतलब लोकस मतलब एक पॉइंट समझना, किसी भी पॉइंट पे एक लोकस, ठीक है, ऑफ ऑल थर्ड पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट पे एक मतलब ऐसा पॉइंट है हर एक जगह पे, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे पॉइंट है हर एक जगह पे, ठीक है, हर एक मतलब सभी पॉइंट्स पे, ठीक है, जहाँ पे क्या है आप लोग का पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, किसके वजह से चार्ज के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम, मतलब जो भी चार्ज के द्वारा पोटेंशियल फैलता है उस सारे फेस के ऊपर वो सेम फैलता है, मतलब डिफाइन ये कह रहे हैं। और मैं अगर अपने हिसाब से आप लोग को डायरेक्टली बताऊं तो ऐसा समझ रहा कि हर एक जगह पे जो आप लोग का पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है, ये है मेन बेसिकली। तो अब थोड़ी सा देखो, डिफाइन तो मैंने बता दिया आप लोग को, ये डिफाइन करना है। द इक्विपोटेंशियल इज द लोकस ऑफ ऑल थॉट पॉइंट एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम, ठीक है, ये है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कैसे। देखो ठीक है, तो जैसे लेट करो ये कुछ नहीं बना हुआ है, ये सर्कल वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा होगा कुछ चार्ज पहले, ठीक है, तो उसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की निकली होंगी कैसे, ऐसी ऐसी बहुत सारी निकली होंगी, ठीक है, ये तो मैंने बताया आप लोग को पहले सब्जेक्ट पहले चैप्टर में, राइट। उसके बाद देखो, अब ये जो है इक्वल पोटेंशियल सरफेस जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो बनता है ऐसे उसके गोल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकली, सिंगल चार्ज के द्वारा इस टाइप से, ठीक है। तो अपन लोग हर एक एक सेम मतलब डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ से कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्टेंस आर होगी, तो यहाँ से आर डिस्टेंस तक अपन ने उस रेडियस के हिसाब से अपन ने सर्कल बनाया। तो ये जो सर्कल बना है इतना, ये इक्विपोटेंशियल है, ये दूसरा वाला हमारा, उसी के अंदर ये तीसरा वाला, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और हर एक पे मतलब ऐसा समझना कि मतलब इस इधर पे जो पोटेंशियल होगा वो आप लोग का इधर पे होगा, इधर पे होगा, इधर पे होगा, इधर पे होगा, ठीक है, ये है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग, मतलब अलग नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा इस वाली को पोटेंशियल सरफेस पे, और यहाँ पे अलग होगा किससे, इससे, बट लेकिन यहाँ इस पूरे पे सेम होगा आप लोग के। ओके, ठीक है, ये है बेसिकली। और फिर यहाँ पे और आगे जाओगे तो यहाँ पे अलग होगा किससे, इनसे इनसे, बट यहाँ पे पूरे में इसकी सरफेस पे सेम ही होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हमारे आगे, नेगेटिव में सेम, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग बनाओगे, ये रहे। अब बढ़ते हैं थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब आप लोग समझना कि मतलब उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, बहुत सारी चीजें मतलब उसके अंदर और क्या क्या होता है। देखो, तो पोटेंशियल ये पता चल गया आप लोगों को, तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम, मतलब हर एक जगह पे सेम पोटेंशियल होता है, पहली चीज, ठीक है। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे ये कॉमा लगा ले रहे हैं, नो वर्क डन, आप लोग को कोई काम नहीं करना पड़ता है, इज ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब आप लोग को कोई काम नहीं करना पड़ता। नो वर्क डन मतलब इसका मतलब ये समझे कि नो वर्क डन मतलब आप लोग को कोई काम नहीं करना पड़ता है, एक यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक ले जाने, मतलब उसकी मतलब पोजीशन चेंज करने में कोई भी काम नहीं करना पड़ता। यहाँ से आप आराम से यहाँ तक ले जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ और बढ़ते हैं और आगे। तो देखो इसका प्रूविंग भी दिया गया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे समझाया है कैसे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग के लिए ऐसे निकाल देते, फाइनल माइनस इनिशियल करके, ठीक है। एक क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो कि मूव कर रहा है ए से बी था, ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और वर्क डन और इक्वल में क्या आता था, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, तो वर्क डन लिखा, चार्ज लिखा जो कि टेस्ट चार्ज, ठीक है। या अब बट फॉर एन इक्वल पोटेंशियल पे पोटेंशियल क्या हमारा हर एक जगह पे सेम है, राइट। तो जब ये इक्वल है इसके इक्वल है ये दोनों, तो मतलब एक दूसरे से काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे इन दोनों की वैल्यू, इतना तो आएगा। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी, तो ये भी वहाँ पर जाएगा, तो वर्क ये भी वहाँ जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, चार्ज भी, तो वो एक्चुअली वर्क डन क्या हमारा जीरो ही आएगा, ये रहा। ओके, ना अब बढ़ते हैं हमारे और तीसरे पे, क्या इलेक्ट्रिक लाइन, क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वल पोटेंशियल सरफेस, बट इनके हिसाब से लिख सकते हैं आर ऑलवेज एट द राइट एंगल टू द इक्वल पोटेंशियल सरफेस। मतलब इसका मतलब क्या कहना है, इलेक्ट्रिक लाइन जो है आप लोग की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेज वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होती हैं किसके, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे, देख सकते हो आप लोग के इसको। देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड निकल रही है, यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप लोग का 90 डिग्री का एंगल बन रहा,
देखो ये रहे इस टाइप से। ओके, तो इस पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इजी हमारा। हाँ, मेन चीज़ है देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को थोड़ी सा इसका रीजन याद कर लेना। ये इसका क्वेश्चन पूछा जाता है सेम हमारे किसके जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन की, जैसे कि टू क्या टू इंटेंस ऐसे पूछा जाता है, टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाता है। ऐसे इसमें भी यही सेम चीज़ पूछी जाती है आप लोग से कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल क्या निकालती है, मतलब राइट एंगल पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हैं। इफ़ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, द दो पोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब टक्कर काटते हैं, तो क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी किसकी, देखो देन एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच नेवर बी पॉसिबल। मतलब ऐसा है कि दो आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, मतलब फोर्सेस की लाइन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन हो जाएंगी दो ठो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो हेंस टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये एक रीजन है। अगर प्रॉपर्टीज पूछे तो प्रॉपर्टीज में आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है, कितना, यहाँ से लेके टू इक्वल पोटेंशियल से लेके यहाँ तक ईच अदर, टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। ओके, नाउ हमारा फिफ्थ पॉइंट देख लो। हालांकि आप लोग को 5 ही लिखने हैं, तो 5 में भी देख लो, और देखो मेरे पास तो एक्स्ट्रा 2 और भी हैं, तो वो हो सके वो भी कर लें, बट 5 तो आप लोग को लिखने याद है। क्वेश्चन भी क्या पूछेगा, व्हाट इज इक्वल पोटेंशियल पे एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। चलो और बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है हमारा अगला पॉइंट, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल पोटेंशियल सरफेस। जो उसका सरफेस होता है कंडक्टर का, वो हमेशा इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है। और हमारा अगला पॉइंट क्या है, देखिए, इन द फैमिली ऑफ इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ऐसा लिखना इन इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ये फैमिली हटा देना, इन इन इक्वल पोटेंशियल सरफेस द सरफेस आर क्लोजेस्ट टुगेदर, मतलब जो सरफेस पास पास हैं, ठीक है, टुगेदर मतलब पास पास हैं, वेयर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप लोग की स्ट्रांग होगी, और जो आप लोग की दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी, राइट। ऐसे मतलब आप लोग ये यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देखो यहाँ पे थोड़ी सा देखना, मतलब जब ये पास पास देखो, जब यहाँ पे पास मतलब ये देखो ये दूर होते जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे जब आप लोग थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पे जाओगे तो कम हो जाएगी, यहाँ पे जाओगे और कम हो जाएगी। ओके, तो ये आप लोग को मैंने बताया अभी हुआ है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, कम होती है, राइट। और सेम चीज़ ऐसे ही हमारा पोटेंशियल में भी है कि डिस्टेंस जितनी बड़ा होगी उतना हिसाब से आप लोग की पोटेंशियल भी कम होगी, है ना। और इसका ये रिलेशन के हिसाब से ये आप लोग समझ सकते हो, वरना ये इसकी रिलेशन तो देखो ये हमें समझानी है आप लोग का कैसे निकाला है। तो इस बार रिलेशन का जो आंसर आता है ये आता है, ठीक है। अब ये देखो एक दूसरे के, अगर इसको वी हटा दिया जाए तो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड है, देख सकते हो ये यहाँ ट्रांसफर करा, ये यहाँ पे देखो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की डिपेंड है। डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोग की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी पड़ेगी, ठीक है, पहली चीज़ यही है। ओके, नाउ अब और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पे, तो देखो इसका ये रहा, देखो क्या लिखा है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, किसके डायरेक्शन मतलब पैरेलल किसकी, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, जीरो है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस के अगर आप लोग पैरेलल चलते हो तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, कितना, जीरो और जीरो, राइट। रुक जाओ एक सेकंड, मुझे एंगल के हिसाब से आप लोग को समझाने दो। चलो इसका रीज़न मुझे कुछ आप लोग को समझाने लायक पता नहीं क्यों, कैसे समझाएं आप लोग को, मतलब ऐसा समझना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आगे, वरना वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसका रीज़न समझाते समझाते, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं और आगे हमारे, ठीक है। तो फिर देखो, हाँ मैंने अभी इसका आई थिंक आप लोग को पूरे अच्छे से नहीं बताया, देखना, किसी एक ये रखा हुआ है चार्ज, अगर उसके ऊपर एक होलो कंडक्टर रखते हो, मतलब एक गोल गोल, ठीक है, तो उसमें देखना आप लोग, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ से आप लोग का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की सेम लगेगी अगर एक ही डिस्टेंस है, तो मतलब ये वही बनना हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ठीक है। तो बस समझ रहे हो आप लोग की डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो ये भी हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बना, ठीक है। एक कंडक्टर को वही कहा ना, यहाँ पे देखो सरफेस जो है किसकी, कंडक्टर की सरफेस को इक्विपोटेंशियल होती है हमेशा, तो वही है, ठीक है। ओके, ना अब बढ़ते हैं थोड़ी सा और आगे। हाँ, ये थोड़ी सी आप लोग को ये चीज़ देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी रीजन है आप लोग के, देखो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चली जाती हैं, और ये थोड़ी सी यहाँ से क्या है डिस्टेंस, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, जहाँ से मिलती है मतलब ये दोनों की
इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो यहाँ पे ये कम हो जाती है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पे साइड का आपको बढ़ती है। ठीक है, ये बाकी वाले ये दूसरे दो अनलाइक चार्जेस का है सेम, तो देख सकते हो आप लोग के यहाँ पे कम हो जाती है इस बार, और यहाँ पे आप लोग की डिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, मेन ये था। अगर एक आप लोग को स्ट्रेट वायर दे दी जाए, देखो एक इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, तो इसके स्ट्रेट वायर जिसमें चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगे आप लोग की, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ऐसे, राइट। अब और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होता है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड निकली इस टाइप से आप लोग की, इसके परपेंडिकुलर देखो ये बना इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा। ठीक है, तो आप लोग का एक सिलेंड्रिकल बनेगा। ओके, और एक प्लेट के द्वारा आप लोग का, ये मान लो यहाँ पे कोई एक प्लेट है, मतलब इन्फिनिटी एक प्लेट है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसे, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो ऐसे, और जब इससे परपेंडिकुलर आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो वो इस टाइप से वैसे ही बनेगी फिर से, और तो मतलब ऐसे बनती जाती है। ओके, ये भी मैंने बताया। अब चलते हैं थोड़ी सा रिलेशन के ऊपर, हम लोग ध्यान देंगे हमारी जल्दी हो सके। ठीक है, तो रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, इसमें आप लोग को डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। अभी तो मतलब आप लोग को सारी डेरिवेशन सीखनी जरूरी है, बाद में देखो पेपर के हिसाब से क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो लेट अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है, उसको अपन ने कहाँ पे रखा है, पॉइंट बी पे रखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, एट अ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज से, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, जो कि बताया मैंने, यहाँ से रखी है। एट पॉइंट ओ है, जो कि चार्ज कहाँ पे हमारा ओ पॉइंट पे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बी डायरेक्टेड अलोंग ओ बी डायरेक्शन, मतलब जो उसका फोर्स लग रहा है इसके द्वारा वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ओ बी, उसे लेके बी की ओर। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है, राइट। यहाँ पे मतलब इस टाइप को फोर्स लगा है, ये दिख रहा होगा, राइट डायरेक्शन में। ओके, नाउ लेट ए बी द अनदर पॉइंट ऑफ बी, एक अपन ने ए पॉइंट माना, अनदर पॉइंट माना, वेयर ए बी, ए क्या है हमारा, बी ए, जिसकी डिस्टेंस दी गई अपन को डी आर, मतलब छोटी सी डिस्टेंस ले ली ना, छोटी सी डी आर। पॉइंट ए लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बी, जो है मतलब पॉइंट बी, ए जो पॉइंट है वो हमारे लेफ्ट साइड है किसके, बी के, ये रहा। ठीक है ना, अब देखो आगे देखना थोड़ी सा आप लोग के लिए यहाँ पे थोड़ी सा हो सकता है क्या, देखो लेट बी प्लस डी बी एंड वी द पोटेंशियल एट ए, देखो ए का जो पोटेंशियल है वो वी प्लस डी बी है, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो वी प्लस डी बी है, और वी का जो पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट का वो डायरेक्ट बी है। अब वो मैं कैसे लिया है ने, तो वो लेट करा है। अब आप लोग सोच रहे होगे इसको क्यों माना, इसको मान लेते वी, इसको बड़ा मान लेते, तो ना मैं आप लोग को समझाऊँ, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या होता है हमारा, कम होता है, राइट। तो यहाँ पे ने ऐसा समझना, मतलब थोड़ी सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इस टाइप से ने माना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे समझना। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल आप लोग का ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए उन्हें भी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल वी है आप लोग का। ठीक है, और या फिर ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, और उसमें मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल क्या है आप लोग का, वी प्लस डी बी, यहाँ तक मतलब ज़्यादा। ठीक है, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल निकाला तो कम आएगा, तो इसलिए जो इनने जो ज़्यादा था, जो मतलब ये जो एस्ट ज़्यादा था डी बी, उसको इनने रिमूव करके वी ले लिया, मतलब इधर से इधर तक का जो पोटेंशियल होगा इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो डी बी होगा एक्चुअली आप लोग का। ठीक है, तो या रुक जाओ, नहीं वी होगा, वी, हाँ डी वी होगा, डी वी होगा। ओके, ठीक है, तो इस हिसाब से ने इसको लिया है कि आप लोग के बाद में जब आप लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो एक्चुअली यहाँ का कितना आएगा डिफरेंस आप लोग का, डी वी ही आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस वी में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, डी वी आएगी। ओके, तो ये हो गया। नाउ अब बढ़ते हैं और आगे, हमारा ये बता दिया ना वर्क डन। अब देखो आप लोग ने क्या काम किया, वर्क डन करा है, मतलब काम किया है कहाँ से, इज मूविंग अ टेस्टर फ्रॉम ए से वी से लेके ए की ओर, वी से लेके ए की ओर आप लोग ने काम करा है चार्ज को ले जाने का। ठीक है, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डब्ल्यू, मतलब पोटेंशियल के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल है तो वर्क इज इक्वल टू, आप लोग ने चार्ज और पोटेंशियल का मल्टीप्लाई देखा है, हालांकि आप लोग ने ऐसा देखा है वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल, तो इसको वहाँ पे ट्रांसफर करके लाए हैं, तो ये रहा। अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, वी से लेके कहाँ से लाए अपन लोग, ए कहाँ से, वी से लेके ए तक ला रहे हैं ना, तो वही लिखा अन्य, तो वी में से वी ए का पोटेंशियल, इसमें से माइनस होगा क्या हमारा, ये जब माइनस करोगे तो डी वी बचेगा, राइट, तो डी वी लिख दिया ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स एक्टिंग, अब उस फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो जो चार्ज है उसकी ऊपर फोर्स कितना लगेगा आप लोग का, ये लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग जानते ही हो। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू नॉट ई, मतलब टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाई ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही, राइट। अब दोनों को आप लोग ने क्या करना है, इक्वेट करना है थोड़ी सा और आगे जाके। ठीक है, एक चीज़ और
अब देखो आगे एक और वर्क डन का लगाया फॉर्मूला, द वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहे हैं आप लोग वो कैसे निकालोगे, वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला आप लोग को पता है, 11th में पढ़ चुके, फोर्स मल्टी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने डायरेक्शन बताई, डॉट लगाया, डॉट डॉट हटेगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। कैसे, देखो डिस्टेंस अपन लोग किस साइड चल रहा है, इस साइड डिस्टेंस है, फोर्स इस साइड लगा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री, 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 -1, तो -1, ठीक है, यह माइनस इसके आगे आ जाएगा, तो इधर पे आएगा आप लोग का माइनस, राइट। कोई दिक्कत तो है नहीं आएगा आगे। और यहाँ पे जब इनने फोर्स की वैल्यू आके इस वाले फोर्स की यहाँ पे रख दी, तो क्यू ई, तो आगे क्यू ई डी आर, और यहाँ पे ये माइनस इसका है, राइट। ओके नाउ अब दोनों के इसको सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेट करा, तो आप लोग का आंसर ये आ चुका है, देखो इक्वेट करने से ये। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लोग का क्या बता रहा है कि जो है इंडिके क्या बता रहा है हमारे कि जो डायरेक्शन है पोटेंशियल की वो कम हो, मतलब डायरेक्शन नहीं, मतलब उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा कम हो रहा, राइट। ओके नाउ बता आगे बढ़ते, देखो क्या लिखा होगा यहाँ पे, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस एट द पॉइंट। ठीक है, अब इसका मैं यूजेस भी बताऊंगा, इसके भी पता वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन टाइप्स के ही होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप लोग को वी दिया जाएगा कैसे 3x ट्राई का ऐसे, मतलब फिर उसका डिफरेंशिएशन करो किसके, आर के रिस्पेक्ट, आर क्या हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप लोग को करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे भी हमें एक भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वरना वैल्यू रख के भी पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पे देखो चेंज है, चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्टेंस भी फाइनल माइनस इनिशियल करके ही निकालोगे, और जैसे भी दी जाए अगर आप लोग को डायरेक्ट चेंज ही दे रहा है तो आप लोग चेंज करके भी रख सकते हो वैल्यू, मतलब इसकी अगर डेप्थ में पढ़ोगे इसको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वेक्टर्स में भी सॉल्व हो जाता है हमारा, डिफरेंशिएशन जैसे सॉल्व होता है और डायरेक्ट वैल्यू रख के भी होता है। ठीक है, ये हो गया, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कब, जब आप लोग के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाए, वरना चेंज दिया जाएगा तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे, वरना चेंज नहीं दिया तो डायरेक्ट ही। और इसको एक्चुअली सेकंड नाम से भी पूछा जाता है, कभी कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना, वरना आप लोग द रेशियो ऑफ किसका, पोटेंशियल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, या फिर ऐसे लिख रहा है डिस्टेंस का। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ऐसे भी डाल देना, देखो लिखा भी हुआ है विथ डिस्टेंस, वरना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लिख देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होती है, कभी कभार डिस्टेंस भी आप लोग से पूछ ली जाएगी, बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा क्या है, वी नोटिस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ओके, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफाइन के कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ना बढ़ते हैं हमारे थोड़ी सा और आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आप लोग को बता दी थी शुरू में ही, क्या होती है कि कुछ भी काम कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से उस काम को निकालो, जैसे कुछ भी काम किया आप लोग कह सके इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। ठीक है, सो उसमें जो भी आप लोग का वर्क डन होता है वो पूरा पूरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही बताया था मैंने आप लोग को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात कर रहा है ये क्या, वो आप लोग के सिग्नल के लिए बताइए। अब ये चार्ज इसके मतलब कितने प्रकार, मतलब कितने सारे चार्ज रखे हुए हैं, 2 3 इस प्रकार, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के नहीं आते, मतलब इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन इसकी ज़रूरी नहीं है, हालांकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बोर्ड्स के लिए, बट देखो अगर फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन आए तो ज़रूरी है। ठीक है, उसके फॉर्मूले मैं बताऊंगा बाद में, हालांकि वरना ऐसी मैं थोड़ी नॉर्मल टाइप का आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो ये ऐसा समझना कि ये कुछ इस टाइप से अपन को बनाना है, ये इस टाइप से बनाना है कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग कुछ Q1 चार्ज लाए होगे, उसको आके अपने लोगों ने ए पे रख दिया, पहले वहाँ पे कुछ तो था नहीं, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल कितना लगेगा, वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब पोटेंशियल नहीं, वर्क डन क्या आएगा आप लोग का 0 आएगा पहली बार। और जब आप लोग दूसरा Q2 चार्ज लेके आओगे यहाँ पे रखोगे कुछ उसी के कुछ मतलब कुछ भी डिस्टेंस पे R12 लिखा हुआ है, तो ऐसा मान लो कि R12 डिस्टेंस से रखा आप लोगों ने। ठीक है, अब उस पे पोटेंशियल कितना आएगा, किसके द्वारा, इसके द्वारा, तो वो निकालना सिखाया ही है, तो मतलब वो निकालना सिखाया ही मैंने, तो आप लोग वो पोटेंशियल निकालोगे, इसकी मदद से आप लोग वर्क डन निकालोगे। ठीक है,
ऐसा करना, देखो दूसरे के जो लिखा ना पोटेंशियल एट वी ड्यू टू Q1 के हिसाब से, Q1 के हिसाब से निकाला, ये निकाला। अब आप लोग ने फॉर्मूला लगाया वर्क डन का, ठीक है, उसी में तो ये पोटेंशियल इसमें रखोगे, ठीक है, Q2 तो ये आप लोग का वर्क डन दोनों है। टोटल वर्क डन कैसा जोड़ना पड़ेगा, इसका इसका जोड़ोगे तो आप लोग का ये टोटल जोड़ने पे ये आ जाएगा सिर्फ एक ही का जो अपन ने निकाला है। ओके, ठीक है, मतलब दूसरे वाले के हिसाब से ही आएगा। ऐसी सेम चीज तीसरे के हिसाब से करना, चौथे के साथ टोटल वर्क डन निकालना है आप लोग को। पहले आप लोग एक चार्ज लेके आए अकेला, तो उस पर कुछ भी वर्क डन नहीं करा उसको, क्योंकि उसको तो आराम से उठा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हैं, अब आप लोग जब सेकंड लाए होगे एक कोई भी Q2 चार्ज किसी भी सम डिस्टेंस पे, मतलब R1 ए से, तो उसका पोटेंशियल निकालोगे आप लोग, जो कि ए के द्वारा आएगा, ठीक है, तो वो पोटेंशियल आप लोग का ये निकला, राइट। अब आप लोग का एक और Q3 चार्ज लाए, ठीक है, ये इधर पे उसका पोटेंशियल निकालोगे, किस किस के द्वारा, इसके द्वारा अलग पोटेंशियल निकलेगा, इसके द्वारा अलग निकलेगा, उस दोनों को जोड़ोगे तो उसके द्वारा वर्क डन निकालोगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। फिर आप लोग तीनों का जब वर्क डन निकाल लोगे, फिर इनको जोड़ देना, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका एक ऐसी सादा सिंपल सा फॉर्मूला एक सिग्मास में आ जाता है, और जो वर्क डन आए उसको बाद में पोटेंशियल एनर्जी में आप लोग लिख ही सकते हो, ठीक है। ये तो बताई हुआ है, और क्या है आप लोग को स्लो स्लो बनाना है, ये तो देखो कंडीशन है ही। तो देखो यहाँ पे कुछ सिग्मास में लिखा होगा, ऑल द पेयर, जितने भी पेयर्स लिखे हुए हैं, देखो पोटेंशियल का सारा फॉर्मूला ये रहा, सिग्मास में क्या आ जाते हैं, जितने आप लोग ने चार्ज रखे, मतलब आई थिंक 2 3, तो यहाँ से देखना, मतलब ऐसे बन जाते हैं, जो 3 रखे तो 1 2, फिर 1 3 के साथ लिया, 2 3 के साथ, मतलब एक एक के साथ हर एक का पेयर ले लेना, पहले 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, ऐसे हो जाए, फिर 1 का 2 का 1 के साथ हो गया, है ना, तो फिर 2 का 3 के साथ ले लेना आप लोग का, ऐसे लेना है आप लोग का। और 3 का जब 3 का 1 के साथ हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं बने, 3 ही बने, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, और 2 का 3 के साथ बन गया, खत्म। उसी हिसाब से पेयर्स लेके आप लोग को ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप लोग, ओके। और डिस्टेंस सभी की जिसके साथ लोगे उसकी डिस्टेंस नीचे लिख लोगे, ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं उसके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप लोग के अब बढ़ते हैं और आगे हमारे, तो ये तो हो गया, इसमें से कुछ काम का नहीं है हमारा आई थिंक। अब हमारा जो बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, तो इसको हम लोग क्या है हमारे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। हालांकि जो कुछ भी आप लोग को समझ में ना आए उसको कमेंट पे आके पूछ सकते हो मुझसे, टेलीग्राम पे भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसकी जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहती है तो वो भी चेकआउट कर लेना। वरना भाई साहब चैनल का नाम तो नावेद जई के नाम से है, तो आप लोग सर्च कर सकते हो वहाँ पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय। चलो फिर।